दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोने, मानसिक तनाव प्रबंधन का ये हमारा आज 7वां वीडियो है। अलग अलग बातें हमने की है इस पे। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप हमें बताइए अपनी बातों में, और हम उसको अगले वाले वीडियो में ज़रूर लेंगे उसके जवाब को। तो बेरहम ज़िंदगी के जाल में हम जबरन ही उलझते जाते हैं। बेरहम ज़िंदगी के जाल में हम जबरन ही उलझते जाते हैं। ज़िंदगी तो आग का दरिया है, ज़िंदगी तो आग का दरिया है, और हम फालतू में ही कश्ती चलाए जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं मानसिक तनाव प्रबंधन की। कुछ बातें हमने पिछली बार सुनी थी। तो मानसिक तनाव प्रबंधन के लिए एक तो शारीरिक रूप से प्रबंधन, दूसरा जो है समय प्रबंधन, तीसरा जो है वो दिनचर्या में प्रबंधन, चौथा जो है वो आहार, और पांचवा मानसिक तनाव के लिए क्या क्या करना। ये 5 भाग हैं। 2 हमारे हो चुके। आज हम लेते हैं दिनचर्या पे बात। दिनचर्या में परिवर्तन से तनाव का प्रबंधन कैसे करना। आपको मालूम है हम भारतीय संस्कृति से जन्मे हुए हैं। हमारा जो जीवन चक्र सदियों से, वर्षों से, जब से मानव बना है, मनुष्य बना है, भारतीय संस्कृति में सूर्य के चक्र के अनुसार चलता है। सूर्य के समय के अनुसार हमारा चक्र जो है वो चलता है। ये तो हो गई भारत की बात। एक अलग और देश है जो रेगिस्तान में है, वहाँ गर्मी रहती है, तो वहाँ के जो प्राणी हैं, वहाँ के जो मनुष्य हैं, वो 7 बजे के पहले बाहर ही नहीं निकलते दिन में। तो उनका जो दिन निकलता है वो चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की साइकिल के हिसाब से। तो हम तो बात करते हैं कि चंद्रमा को छोड़ के सूरज के हिसाब से हमें कैसे चलना है। आपने देखा होगा कि पाचन के लिए दिन में 10 से 12 मिनट के समय में एसिड बनता है जो हमें पाचन में काम आता है। शाम को वही एसिड 7 बजे 8 बजे इस प्रकार से बनता है, और हम क्या करते हैं, वो समय को अब अवॉइड करने लग गए हैं। तो वो जो निकलते हैं हार्मोन, वो जो पाचक रस निकलते हैं, वो हमने हमारी घड़ी खुद ही ख़राब कर ली है, और हमने खाना जो है वो अपना वो कर दिया है। हमने 2 बजे 3 बजे रात का खाना, रात को 8:30 बजे, रात को 10:30 बजे। तो मेरा ये मानना है कि हम जो है वो सूरज की साइकिल के समान हमारे दिन की साइकिल को, हमारी दिनचर्या को एक समान उस समय बनाए। आपने देखा होगा कि जो सोने का समय है हमारा, वो 9-10 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। और रात को 12 से 4 में बहुत सारे ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमको सोने के लिए प्रवृत्त करते हैं, और धीरे धीरे जैसे सुबह होती है हार्मोन कम होते जाते हैं। उसी प्रकार से महिलाओं में आपने देखा होगा मासिक धर्म जो होता है, उस प्रकार से उसमें हार्मोन निकलते हैं। कुछ हार्मोन 14 दिन पे ज़्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन 21 दिन पे ज़्यादा होते हैं। तो उस प्रकार से उनकी साइकिल जो है वो चलती रहती है। पेट में, हमारे किडनी में अलग अलग प्रकार से रिसेप्टर बने हैं जो कुछ कुछ संदेश भेजते, दिमाग कार्यक्रम जो है वो चलता रहता है। तो दिनचर्या को हमें इस प्रकार से बनाना है, कुछ फिक्स दिनचर्या बनाना है, दिनचर्या कुछ अच्छी बनाना है, दिनचर्या की क्वालिटी अच्छी बनाना है, एक अच्छी उच्च दर्जे की हमको दिनचर्या बनाना है। और किस प्रकार से, इस प्रकार बनाए कि जीवन भले ही हमारा छोटा हो, लेकिन लंबा और बोरियत वाला नहीं होना चाहिए। तो कुछ दिनचर्या तो बनाओ अपनी। मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे जगूंगा, इतने बजे और कुछ काम करूंगा। आपके जो अंदर की प्रणाली है, शरीर के अंदर जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, इसको पता तो चले ये मेरा मालिक है, ये इतने बजे खाएगा, ये इतने बजे सोएगा, तो हार्ट उतने बजे तेज चलेगा, उतने बजे धीरे चलेगा। इस प्रकार से हमारे शरीर को, हमारी दिनचर्या को हमारे आंतरिक अंगों से जोड़ना, और दूसरा सूर्य के चक्र से जोड़ना, ये बहुत अनिवार्य है। तो आप सब इस पर ध्यान रखें। जब आपकी दिनचर्या एक समान होगी तो सारे केमिकल ठीक रहेंगे, और आपको तनाव के प्रबंधन की ही आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके जो तनाव है वो होगा ही नहीं। अब दूसरी बात हम आते हैं आहार पे। तो आहार की पहली 2 मुख्य बातें आप समझ लें। आपने कई बातों में सुना होगा कि आहार एक ही समय लो, आहार 2 ही समय लो, आहार ये लो, आहार वो लो। आज तो रोज़ टीवी पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग आहार विशेषज्ञ अपनी अपनी बातें बोलते हैं। कोई बोलता है सुबह 7 बजे से हर 1-1 घंटा ये लेते जाओ। कोई बोलता है सुबह एक बार खाना खा लो, एक बार शाम को खाना खा लो, दिन में खाना नहीं खाना। कोई बोलता है कि लंबा फास्टिंग करो, 12-18 घंटे का फास्टिंग करो, एक ही बार खाओ दिन में।
तो इस प्रकार की बातों में हमको नहीं आना है। हमको सिंपल ये रखना है कि हमारा जो आहार रहे वो उच्च दर्जे का रहे, सारी पूर्ति हमको हो। आपने अन्नपूर्णा देवी का नाम सुना होगा, तो अन्नपूर्णा जो है वो ज्वाला की देवी है, वो कैलोरी की, ऊर्जा की देवी है। वो अन्नपूर्णा जो है इस प्रकार का आहार हमको प्रसाद के रूप में देती है जिससे हमें ऊर्जा आती है। तो ऐसा आहार लेना है जिससे शरीर में ऊर्जा आए। आहार का जो प्रकार है पहले इस पर बात करते हैं। प्रकार जो है वो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और आहार लेने का समय आपका फिक्स होना चाहिए लगभग जीवन में। कभी कभी लोग चीटिंग डे मनाते हैं, जो ये सब प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो एक आध दिन कभी चलता है, आपने आहार इधर उधर कर दिया तो, लेकिन कोशिश ये करना है कि आहार का समय, आहार की क्वालिटी, आहार की क्वांटिटी आपकी जो है वो फिक्स रहे। रात का खाना आपका 8 बजे के पहले हो जाए, सुबह का खाना लगभग 10 बजे हो जाए, और बीच में बहुत ज़्यादा 7 से 8 घंटे का गैप नहीं करे। आहार के लिए कोई सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि रात की ड्यूटी कर रहा है, रात को 8 से सुबह 4 बजे तक की उसकी ड्यूटी है, घर आता है, बोलता है मैं घर आता हूँ तो मम्मी सुबह जो है वो नाश्ता बना के रखती है, 5 बजे पोहे खाता है और कुछ खाता है और फिर सो जाता है। ये कौन सी बात हुई? जब हमारे सारे अंगों का जो जगने सोने का समय जब आप उसको भर रहे हो खाने से और खुद भी सो जा रहे हो, तो आहार जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए कि आधा आहार लेना, आधा पेट भोजन करे, 1/4 जो है वो हवा के लिए रखे और 1/4 जो है वो पानी के लिए रखे। और आहार में 8 चीज़ें आवश्यक है जो हमारे लिए आहार में उपयोगी है। पहला कार्बोस पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल, छठा पानी, सातवां लवण और 8वां जो है वो रफेज यानी रेशेदार खाना। तो ये 8 चीज़ें जरूर खाना है हमको भोजन में। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो मैं इतने से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक राजा था, उसको रात में सपना आया। सपने में उसने देखा कि केवल उसके 2 ही दांत बचे हुए हैं। सुबह उसे दरबार बुलाया और सबको पूछा कि ये 2 दांत मेरे बच गए, इसका क्या मतलब है? सब ने जवाब देने की कोशिश की, किसी को जमा नहीं। लेकिन एक बड़ा विद्वान आदमी था दरबारी, उसने जवाब दिया कि सब 2 दांत बच गए, उसका मतलब है कि आपके परिवार के सारे लोग मरने वाले हैं, आप ही लंबी उम्र जीने वाले हो, सबसे आखिर में आप मरोगे। राजा को गुस्सा आया, ऐसे बोलता है मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे, इसको बंद करो अंदर। फिर राजा के सवाल का जवाब चाहिए था, तो पूरे उसने राज्य में ढिंढोरी पिटवा दी कि जो इसका जवाब देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति आया, बेचारा सीधा सा सामान्य व्यक्ति, उससे बोला मैं जवाब दूंगा। राजा बोला नहीं पसंद आया जवाब तो तेरे को फांसी की सजा होगी। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उससे राजा ने जवाब पूछा, तो उसने ये बोला राजा साहब आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप दीर्घायु रहोगे, आपके जो परिवार वाले हैं हो सकता है वो आपके पहले चले जाए, लेकिन आप दीर्घायु होगे और इस राज्य की समृद्धि के लिए काम करते रहोगे। बात वही थी लेकिन शब्दों का हेरफेर था। तो राजा ऐसे सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सारे इनाम दिया और उसको रवाना किया। बात ये निकली कि आपके शब्द जो हैं वो ऐसे होना चाहिए कि अर्थ उसका बहुत अच्छा निकले। तो ऐसा नहीं कि जो पहले वाले ने जवाब दिया उस प्रकार से। तो मैं आज अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि जेबें क्यों छुपाते हो अपनी खुशियों से, जेबों में क्यों भरते हो अपनी खुशियाँ। ये तो न चोरी जाने वाली है, न घूमने वाली है, न नीचे जमने वाली है। तो आप अपनी खुशियों को बांटें, सबके साथ आप उसको शामिल करें और खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।